सबको मान सम्मान देती हूँ, सबके अपने हृदय से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा सब कुछ तिरस्कार क्यों करता है? सबसे प्यार करती हो यही गलत है। काहे तुम अपने दिल को बाजार बनाए बैठी हो? ऐसे नहीं, मतलब माता सबसे पिता प्यार क्यों करना है? एक भगवान से प्यार करो, बहुत है। सम्मान सबका करती हूँ, माता सबका पिता, करो। सास ससुर, भाई सबका बहन, करो। लेकिन सब कोई मेरे बात को समझता ही नहीं है। आप ऐसा क्या बोलती हो कि नहीं समझते? पता नहीं गुरुजी। हम समझ रहे हैं आपकी बात, और किसी को मत समझाओ। क्या ऐसी बात है कि नहीं समझते लोग, बताओ हमें। अब ये तो मुझे नहीं पता गुरुजी, मैं अपने हिसाब से तो ठीक करती हूँ। आप ठीक करते रहो। कई बार ना लोग समझते नहीं हैं, लेकिन एक टाइम बाद समझते हैं। बात समझ में आई? एक टाइम बाद सब कुछ समझ में आता है। इसलिए आप अपना अच्छा कार्य करते रहिए और प्रेम भगवान से करिए। आप पति की सेवा करिए, सास ससुर की सेवा करिए, उनमें श्रद्धा रखिए। एक समय के बाद वो समझ लेंगे कि आप सही हैं। पति और कुछ? जी गुरुजी, बस आपका दर्शन हो गया, और बहुत 7 साल से मैं भगवान का भी दर्शन करना चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि वृंदावन जाऊंगी और भगवान बाके बिहारी का दर्शन करूंगी। आज मेरा ये 7 साल का तपस्या पूरा हो गया। खुश? वो गुरुजी शुरू से ऐसे ही करते हैं वो तो। पिताजी तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते हैं कि मेरा बेटा ही नहीं। तो अरे ऐसे कह देने से थोड़ी पैदा काहे किया? जब पैदा किया तब तो बड़ा मजा आ रहा। अब दान संपत्ति देने के टाइम पे नखरे बता रहे हैं तुम्हारे पिताजी, रो रहे हैं छाती पे चढ़ के लेना। पैदा किया है तो दो, पैदा करने में बड़ा मजा आ रहा है, तब अब देने में रो रहे हैं। वो नहीं चाहते गुरुजी के। अरे चाहेंगे, सरकार नियम है, 3 बेटे हैं तो बाप की संपत्ति तीनों को दी जाएगी, ये नियम है। थोड़ी थोड़ी करके बेचते, कभी तो बंगला बनाते, कभी बेच गाय लाते, हमारे को नहीं दे। मैंने बोला जमीन मत दो, पर मेरे को नकलने के लिए रिश्ता गला दे दो, वो भी नहीं देते। हमारे खेत के अंदर बताओ कैसा बाप है? केवल बच्चे ही गलत करते हैं ऐसा नहीं, कलयुग है, यहाँ माँ बाप भी कई बार गलत करते हैं। मैंने बोला कि आपने पढ़ा लिखा कर योग बना दिया, तो अब हमारी बारी है सेवा करने की। क्या तेरे क्या सामर्थ्य है सेवा करने की? हम क्या बूढ़े हो गए क्या तू मेरी सेवा करेगी? तो बोले सदा जवान रहोगे, कभी तो बुढ़े होगे। हाँ, कहती है दो धन की भक्त बन के हमारे को सिखा रही है कि मैं सेवा करूँ। ऐसे लोगों को नर्क में जाना पड़ता है तरीके से। जो बाप अपने बेटों के साथ भेदभाव करते हैं, महाभारत की कथा है, जो बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसे बाप को भी घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। समझा देना अपने पिताजी को ये बात। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा यह प्रश्न है कि मेरी माता बोलती है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे गवार। मैं पढ़ के जाती हूँ स्कूल, फिर स्कूल में पेपर देती हूँ तो भूल क्यों जाती हूँ? स्कूल में पेपर देती हो तो भूल जाती हो? नहीं, पेपर लिखने जाती हूँ तो मतलब क्वेश्चन का आंसर ही भूल जाती हूँ। और अच्छे से पढ़ा करो बेटा, अंकुरित अनाज खाया करो। क्या खाती हो आप? सब खाती हूँ। सब में क्या? मछली भी खाती हो? नहीं। अंडा? नहीं। चने को अंकुरित करके खाया करो, दालों को अंकुरित करके खाओ, बादाम खाओ, थोड़ी सी याददाश्त अच्छी रहेगी। और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब नहीं। नवाब कोई अपना सनातनी शब्द थोड़ी है अपने यहाँ। तो पढ़ोगे लिखोगे तो आप पढ़ लिख करके बढ़िया शिवाजी बनो, झांसी की रानी बनो। नवाब क्या है? झांसी की रानी बनना है आपको। पढ़ लिख करके आपको कौशल्या सुमित्रा बनना है, जीजाबाई बनना है। ठीक है? खूब पढ़ो लिखो, याद हो जाएगा बेटा। आप अंकुरित अनाज खाया करो, और जब पढ़ने बैठा करो तो उस विषय को समझ के पढ़ा करो। याद का मतलब ये नहीं कि तोते की तरह रट लिया, समझ के जब पढ़ते हैं तो विषय याद रहता है। जी गुरुजी। जी महाराज जी राधे राधे जी। मेरा सवाल ये है कि आजकल स्कूल में और कॉलेजेस में बच्चे गाली बहुत यूज़ करते हैं। मतलब मजाक करेंगे तो गाली, एंड शुरुआत करेंगे तो गाली, खत्म करेंगे तो गाली। क्या इसकी वजह से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, आप बताइए, ताकि वो लोग अगर सुन रहे हो तो थोड़ा सा मतलब समझें इस बात को और वो ना दें। संस्कारहीनता बढ़ गई ना बेटा। संस्कारहीन समाज जब होगा तो गाली गलौची होंगी। जब तक समाज देखो, आज के बच्चे स्कूल में गाली गलौच दे रहे हैं, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि आज बच्चे शिक्षा के नाम पर, ये शिक्षा इसे नहीं कहते, ये शिक्षित समाज नहीं है, यह अशिक्षित समाज है, असभ्य समाज है। सभ्य समाज वो है जिसका सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए और मधुर बोलिए। गाली क्यों देना है? अपनी वाणी को गंदा क्यों करना है? जहाँ गालियाँ दी जाएं वहाँ सभ्य समाज नहीं होगी, ये दुष्ट लोग हैं। इसलिए आज की शिक्षा इस तरह की हो गई है कि आज की शिक्षा ही व्यक्ति को असभ्य बना रही है, जबकि शिक्षा बनी ही सभ्यता के लिए थी कि आपको सभ्य बनाया जाएगा। माँ बाप का आदर करने वाला बेटा गुरुकुल से पैदा होता था, गुरुकुल से तैयार होके आता। जब राम जी पढ़कर आए तो राम जी जब पढ़कर लौटे गुरुकुल से तो प्रातः काल उठ के रघुराई, राम जी सवेरे जागते और माता पिता गुरु नाभि माथा, भगवान राम सवेरे जल्दी जाग के माता पिता को प्रणाम करते हैं।
प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। तो माँ बाप को प्रणाम करते थे, अच्छे वचन बोलते थे, मधुर वचन बोलते थे। अब आज गाली गलौज दे रहे हैं, ये शिक्षित समाज पर धब्बा है। इन्हें जिन्हें आप शिक्षित कह रहे हैं, एक्चुअली ये शिक्षित नहीं है, अशिक्षित हैं, असभ्य हैं। अब जो अपने से बड़ों का सम्मान ना करे, सिगरेट पिए, पढ़ लिख करके शराब पिए, पढ़ लिख के पराई नारी बहन बेटी को ताके और देखे, इसे आप पढ़ा लिखा कैसे मान लोगे? क्या पढ़े लिखे की ये पहचान है कि वो बहन बेटी को छेड़े? ऐसे पढ़े लिखे रावण के तो हम लोग पुतले जलाते आ रहे हैं। यदि आप ऐसों को पढ़ा लिखा कह रहे हैं, नालायकों को, तो ऐसों के तो हम पुतले जलाते हैं। हमारे यहाँ तो पूजा मर्यादा की है, इसलिए राम मर्यादित हैं, इसलिए पूजा, इसलिए शिक्षा का अर्थ है मर्यादा में रहना। शिक्षा का अर्थ ये नहीं कि आप अश्लील बातें करें और अश्लीलता की तरफ बढ़ें। इसलिए समझाओ आज की पीढ़ी को कि जो आप जैसे आप शिक्षा कह रहे हैं वह एक नंबर की नालायकी है, मूर्खता। इन्हें मिर्ची का धुआं दो, उल्टा लटका के ठीक हो जाएंगे। गुरु जी एक सवाल और है मेरा कि जैसे हम किसी को तकलीफ में देखते हैं, अगर वो मेरे सामने है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, पर सपोज दैट कि हम कहीं जा रहे हैं ऑटो से रिक्शा से और सामने देख रहे हैं पर हम उसके लिए कुछ कर तो सकते नहीं है। तो जैसे हम नाम जाप वगैरह करते हैं, तो हम अगर चाहें कि अपना कुछ नाम जाप उसको दे दें ताकि मतलब कुछ भी मतलब उसकी परेशानी दूर हो जाए किसी तरीके से, तो क्या जो उसका जो जिस वजह से वो भोग रहा है वो भोग मुझे भोगना पड़ेगा अगर हम ऐसा करते हैं? पुण्य भी दान किया जाता है, जो भी आप पुण्य करते हो, भजन करते हो, वह भी दान किया जाता है। तो बात सही है, आप अपने पुण्य से उसका पाप नष्ट कर सकते हैं। अच्छा। ये भी एक विधा है। तो आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन आपका पुण्य और बढ़ेगा। पुण्य का भी दान करने से पुण्य बढ़ता है। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी बहुत दिन से आपके यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इतना समय नहीं मिलता है, पीछे बैठे रहते हैं और कभी वहाँ से आगे नहीं आ पाते। बहुत आशा लगाते हैं, लेकिन जब जब पिताजी पूछते हैं मेरे कि गुरुजी से बेटा मिले, लेकिन पिताजी से मना कर देते हैं। इसलिए मेरे पिताजी से आप राधे राधे बोल दीजिए। आपके पिताजी को राधे राधे। और गुरुजी मेरे 3 प्रश्न हैं। एक प्रश्न ये है कि जब तक माता पिता घर में हैं तब तक गुरु बनाना क्या आवश्यक है? माता पिता हैं, दशरथ जी के, राम के माता पिता थे दशरथ जी, कौशल्या जी, फिर भी राम जी ने गुरुकुल में जाके पढ़ाई की और गुरु बनाया। तो माँ बाप के रहते भी गुरु बनाए जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, और दूसरा प्रश्न है गुरुजी, मैं सोमवार व्रत रखते हैं तो पिताजी कहते हैं मेरे कि बेटा बस भाव से भगवान को तुम मानो, भगवान ये नहीं कहते हैं कि व्रत रखो, व्रत मत रहो। तो पिताजी से कई मेरी माँ कहती है बेटा व्रत रहो, और पिताजी मना करते हैं कि भाव से भगवान के व्रत रखो। गुरुजी भी कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो व्रत रहे या न रहे? व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा, व्रत का मतलब होता है संकल्प। आज से हम व्रत ले रहे हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, यह एक व्रत है। आज से हम व्रत लें कि हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, यह एक व्रत है। आज से हम व्रत लें कि हम किसी की निंदा और चुगली नहीं करेंगे, यह एक व्रत है। रोटी को छोड़ देना ही, भोजन को छोड़ देना ही व्रत नहीं है बेटा, वो भी अपना एक व्रत है। भगवान के लिए त्याग करना चाहिए, व्रत एकादशी का करना चाहिए सबको, हम भी करते हैं। लेकिन छोड़ना क्या है व्रत में? व्रत में निंदा करना क्या लोग छोड़ते हैं, चुगली करना क्या छोड़ते हैं, झूठ बोलना क्या छोड़ते हैं, रोटी छोड़ के बैठ जाते हैं। तो रोटी छोड़ देने से यदि भगवान मिलते तो फिर लोग भूख से मरते क्यों? सब ना भगवान को पा लेते, है ना। इसलिए व्रत भी रखना है, लेकिन मूल रूप में अपनी बुराइयों को छोड़ना ही व्रत है, राधे राधे, ना कि रोटी। राधे राधे जी। प्रश्न है, जो हमने शालिग्राम भगवान को रखा उसकी हम सेवा कर सकते हैं ना? पति हैं आपके? हाँ जी। तो वो करें सेवा भगवान शालिग्राम जी की? नहीं, वो नहीं करते हैं। काहे नहीं, वो क्या करते हैं फिर? वो अलग रहते हैं हमसे। अच्छा, पति अलग रहता है? हाँ, वो दूसरी बच्चे का संग रहते हैं। दूसरी मतलब बच्चे अलग अलग रहते हैं ना, तो उनके साथ रहते हैं। तो आपके बच्चे अलग अलग रहते हैं? हाँ। पति अलग, बच्चे अलग? हाँ। आप अलग? हाँ, हम बड़े बेटे का साथ रहते हैं। आप बेटे के साथ? हाँ। और आपके पति किसके साथ? वो पिछले वाला बेटी का साथ रहते हैं। बेटी के साथ? बेटे के साथ। बेटे के साथ। हाँ, तो अलग अलग है ना, तो अलग अलग रहते हैं। आप लोग साथ में नहीं मिलते कभी? नहीं। क्यों? उन्होंने दूसरी शादी कर रखा था ना, एक बार हमने पहले बताए थे। हाँ। तो जब से हम 5-6 साल से अलग है। तो आपकी शादी के बाद से अलग हो गए? हाँ। कि कुछ समय बाद अलग हुए? नहीं, शादी की बात, उन्होंने दूसरी शादी कर रखा था, जब से हम अलग हो गए। तो आपने ऐसे आदमी से काहे ब्याह कर लिया जिसका ऑलरेडी ब्याह था? वो बाद में करा। अरे तो आपके होते हुए काहे करने दिया आपने? दांत क्यों नहीं तोड़े उसके? कोई बात ना। क्यों क्यों, वो कोई बात है? अब वो उनके अंदर आदत है, वो हम क्या कर सकते हैं? अरे ऐसे लोगों को सुधारो, रावण है तो उसकी लंका जलाओ। कोई बात ना। नहीं, काहे कोई बात नहीं। फिर वो तीसरी सेट करेगा, चौथी सेट करेगा। हम अपना भगवान से खुश है, श्रीमान नारायण से हम खुश हैं। पर आपके पति ने तो आपको धोखा दिया। कोई बात ना, तो आप खुश हैं? मेन पति तो श्रीमान नारायण है ना। बात ठीक है, तो हम तो उनसे खुश है ना, भगवान से। तो फिर इसको काहे पकड़ लिए बीच में? कोई बात ना। अब ये बताओ, हम उनसे पूजा कर सकते हैं ना? करो पूजा। हम ले रखे हैं, पुरुष ही करे शालिग्राम जी की पूजा बस। हम ले रखा था ना शालिग्राम भगवान का। बेटा करे फिर आपका बेटा। हाँ, और हमारे वो मकान की छत पे ना पिलखन की पेड़ हुई है, तो हम उसे काट सकते हैं। पीपल का पेड़
पीपल का पेड़ हो गया है तो रहने दो उसको, अच्छे से निकाल को जड़ सहित उसको कहीं लगा लेकिन दो। वो छत पे है। हाँ तो जड़ सहित निकाल के लगवाओ उसको अच्छी अच्छा, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? जगह। रोपण करवा दो, हम एक बार कटवाने गए ना तो उन्होंने मना करा, कह रहे हैं मत कटो, कोई जड़ परेशानी हो। सहित निकाल के उसको लगवा अच्छा। दो। और एक प्रश्न हो रहा है गुरुजी, वो हमारी बड़े बेटे की बहू है, वो आने नहीं चाह रहा है, हम्म? वो अपनी मायके है दोनों बच्चे को छोड़ के, तो अब हम लाने का हमें डर है, जैसे मोहल्ले में जैसे हो रहे हैं सुन तो वो सुन नहीं के। आना चाह रही है, वो नहीं चाह रहे आने, फिर कैसे आएगी? वो ये चाह रहे हैं जो हम उसकी नाम पे हम प्रॉपर्टी दे तो आएंगे। हाँ, हाँ, कौन है वो आपकी? बहू। आपकी बहू, बेटे की पत्नी? हाँ, हाँ जी। मतलब उसे पति नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए? प्रॉपर्टी चाहिए, हाँ। लो, वो कह रहे- आपके पति को दूसरी औरत चाहिए, आपकी बहू को प्रॉपर्टी चाहिए, हाँ, बस। वो छोटे छोटे 2 बच्चे छोड़ के वो मायके ही है, वो बच्चा हम ही पाल रहे हैं बच्चे को। तो बहू कैसे भाग गई भाई? प्रॉपर्टी ना देना, नहीं आके प्रॉपर्टी लेके और चली जाए। हाँ, फिर भी वो हम कह रहे थे जो हम प्रॉपर्टी चलो एक मकान तुम्हारे नाम पे कर देंगे, लेकिन तुम रहो तो सही से, तो करे ना फिर भी मैं आपके बेटे के साथ नहीं रहूंगी। अरे तो प्रॉपर्टी लेके फिर तीसरे के साथ रहेगी वो। आप क्या पता। हाँ, उसको ना देना, नहीं वो तीसरे को रखेगी। तो आप बताओ हम लाए उसे नहीं लाए? काहे लाओगी अपना माथा फुड़वाने, तुम्हें और मारेगी वो। ये जो ड्राम वाली कहानी हुई है सुन सुन के तो और ज्यादा डर लग रहा है ना। तो ड्रम वाला, हाँ। ये सुन सुन के और ज्यादा डर लग रहा है, कभी बेटे को ही मार के ड्राम में ना कर दे। नहीं तो घर ले ले आपसे और ड्रम वरम खरीद के ले आए। हाँ। क्या करें गुरु जी, कुछ आप बताओ, हम तो आपको गुरु मानते हैं, आपका कहना हमारे। हम तो बता रहे हैं कि ऐसी महिलाओं से जो लालची किस्म की है, ऐसी महिलाओं से दूर ही रहना चाहिए। हाँ, चलो हम्म। ठीक है गुरु जी, राधे राधे। मेरा एक प्रश्न है कि जी बोलो। गुरु दीक्षा लेने के बाद कौन कौन से नियम पालन करना चाहिए? शराब ना पियो, मांस ना खाओ, झूठ कपट से बचो, यही नियम है और क्या। गुरु जी एक और प्रश्न है, मैं कभी कभार मेरा दोस्त है ना, उनका झूठा खा लेता हूँ, तो फिर इसलिए कुछ। झूठा? हाँ, स्कूल में। तो झूठा क्यों खाते हो? मैं कभी कभार। तो क्या खाते हो झूठा? हाँ, जैसे मैगी वगैरह, चिप्स वगैरह। चलो, चिप्स तो अलग अलग पीस है, पर ठीक है, झूठा नहीं खाना चाहिए, किसी का भी नहीं खाना चाहिए। दोस्त लोग हैं तो चलता है, पर फिर भी झूठा नहीं। और एक प्रश्न, दुनिया का सबसे पहला एकादशी का नाम क्या है? एकादशी का नाम क्या है? हाँ, सबसे पहले। वो एकादशी की पुस्तक में देखना पड़ेगा, सब एकादशियों के 24 एकादशी होती है ना। हाँ। 24 एकादशियों के सबके अपना अपना नाम है। हाँ हाँ। सबके नाम है, भीमसेनी एकादशी है, निर्जला एकादशी है, सबके अपने अपने नाम है। मैं आलंदी पूना महाराष्ट्र से आया हूँ। संत ज्ञानेश्वर जी की ज्ञानेश्वरी का उपासक हूँ मैं। जी। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मेरा सवाल ऐसा है कि जग में संत बड़े या भगवंत, सबसे बड़े कौन है? संत बड़े हैं, संत ना होते तो हमें भगवान का कोई ज्ञान ही ना होता। भाई संत भगवान के बारे में बताता कौन है? संत बताते हैं। तो जब संत ही नहीं होंगे तो भगवान हमारे सामने आके खड़े भी हो जाएंगे। तो जब हमें उनका ज्ञान ही नहीं होगा तो हम पहचानेंगे कैसे? इसलिए बड़े तो भगवान ही हैं सबसे, लेकिन भगवान कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे से अधिक संतों का सम्मान करो, संतों को मानो। जी गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ऐसा है, मैं एक ज्ञानेश्वरी का उपासक हूँ। ज्ञानेश्वरी हर बार हर टाइम मेरे साथ रहती है। जी। मुझे संत ज्ञानेश्वर के चरणों में एक ही प्रार्थना है, जब ये शरीर से प्राण निकले तब ज्ञानेश्वरी मेरे साथ हो, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ? आप सत्संग कर रहे हैं, आप भगवान नाम जप करिए, बस काम अपना करिए खूब सारा जो काम करते हैं, और भगवान नाम का जाप करिए। मैं ज्ञानेश्वरी की एक जो वो भी होती वो सुना, आपको सुनाओ? सुनाओ थोड़ी सी। वो मराठी में है। एक लाइन सुनाओ। विषय विषयाचा पडी पाडू, गोड परमार्थ लागे कडू, कडू विषय तो गोडू जीवासे झाला। यानी कि संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं विषय विषयाचा पड़ी पड़ माने विषय नाम का सुख जो होता है वो आदमी को बहुत मीठा लगता है, और परमार्थ जो होता है, सत्संग जो होता है, जो मीठा होता है, वो आदमी को कड़वा लगता है, यानी को उसे कोई विष की बाधा हुई है। सही है, संत ज्ञानेश्वर जी सही है, कहते सही हैं। है। जी। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि हम एकादशी करते हैं 24 के 24। ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने एकादशी की, हमने एकादशी जो है जो पूर्वज है हमारे उनको अर्पित किया एकादशी करके, तो क्या उनको लगेगी एकादशी? अगर उनका आपके द्वारा किया गया पुण्य यदि पूर्वजों को संकल्पित आप करते हैं तो आपका किया गया पुण्य आपके पितरों को मिलता ही मिलता है। वही पूछना था महाराज जी, क्या उनकी गति हो जाएगी अगर हम एकादशी करें उनको? बिल्कुल बिल्कुल होगी, उनके नाम से आप सारे अच्छे कार्य कर ही रहे हैं और करते रहिए। राधे राधे महाराज जी। से आया हूँ मैं, असम नागालैंड उदाहरण में प्रचार करता हूँ। आपका कथा हम लोग सुनता है
आप बहुत उत्साह देता है लड़ने के लिए, भागो मत। जी हाँ, तो हम असम में गीता का क्लास करते हैं, बच्चा लोगों को गीता पढ़ता है। तो हमारा आश्रम वहाँ पे है, नरसिंह गौड़ी आश्रम। वहाँ पे वो आश्रम को कब्जा करने के लिए कुछ दलाल लग गया हमारा पीछे, और सर्कल ऑफिसर और मंडल और ब्लॉक ऑफिसर। तो अभी केस पे चल रहा हमारा केस। पुलिस ने कुछ पुलिस सुनता है, कुछ नहीं सुनता है। अभी मैं हाईकोर्ट में आया है, हाईकोर्ट में एंटीसेप्टिक बेल के लिए आया है। तो ये सब आपको थोड़ा सा जानकारी देने के लिए मैं आया है, क्योंकि आपका कथा से ही हम लोग 4-5 लड़का। तो आपके आश्रम में कब्जा कर रहे हैं लोग? हाँ, रास्ता बंद करने का। कौन लोग हैं वो लोग? और तो दलाल, सर्कल ऑफिस का दलाल लोग है कुछ। देखो, कलयुग में साधु संतों को, अच्छे लोगों को, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को दुष्ट लोग परेशान करते हैं। हाँ, अभी ऐसा उल्टा पल्टा केस लगा भी है, हमें हाईकोर्ट में गया है। तो अभी हमको ऐसा धमक लगा रहा है जो तुम्हारे आश्रम में कोई हथियार कोई गलती चीज़ लगा के तुमको ऐसा जेल में डाल देगा, जैसे बांग्लादेश में जो चिन्मन बाबू को डाल दिया, ऐसा हमको धमकी लगा रहा है। धमकी दे रहा है? हाँ, सुना रहा है। तो तुम आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा धमकी देने वालों को। आप अपना मन लगा के धर्म का प्रचार करिए। हाँ। और पूरा सनातन आपके साथ है। तो इसीलिए आपका मेरा मन से आज 3 दिन से आ रहा है आपका क्लास में हर रोज, लेकिन आपको डायरेक्ट बोलने नहीं सीख रहा है। तो इसलिए आज इंतजार कर रहा है आपसे पूरे दिन का। और थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता है, वहाँ पे जो गीता क्लास करता है ना बच्चा लोगों को, जी, इसको दिखा देगा, इनको दिखाने चाहता है आपको कैसा। कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्धों की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। सुंदर, ठीक है गुरु जी। महाराज जी, यही आपको जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है। जो कोई गलती होगा डरने का, हमारे अंदर में डर नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारा मन में है, जो कुछ भी हो जाएगा लोगों से डरने की जरूरत नहीं। ये तो बाधाएं हमेशा, देखो पहले तो विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, तो उनके यज्ञ को विघ्न करने के लिए मारीच जैसे लोग तब भी थे। तो आज भी तब भी संतों को परेशान करने के लिए रावण जैसे लोग थे। आज भी साधु संतों को परेशान करने के लिए दुष्ट लोग हैं। इसलिए बस आपके रक्षक भगवान है, चिंता ना करें। कोई प्रॉब्लम इन्फो जाओ। प्रिय भक्तों, गुरुजी कहने का अर्थ ये है कि सबसे प्रेम करना ठीक है, लेकिन अत्यधिक सबसे प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो सिर्फ भगवान से ही होता है, दूसरे किसी से नहीं होता। क्योंकि दुनिया तो स्वार्थी है, स्वार्थ के लिए ही आपसे लगाव रखती है। इसलिए सारा समर्पण भाव सिर्फ भगवान में करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह प्रश्नोत्तरी आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।